पूरी जनता के लिए 25 करोड़ लोगों के जन कल्याण को समर्पित है। और योगी जी की तरफ से ही ये 4 लाइनें मैं कहकर अपनी बात को शुरू करूंगा। कि इस धरा से हर अंधेरे को मिटाकर, इस धरा से हर अंधेरे को मिटाकर सूर्य का पर्याय बनना चाहता हूं और आदमी के शौर्य के इतिहास का मैं श्रेष्ठतम अध्याय बनना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, रामचरितमानस की 2 चौपाई है कि जिम सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील कहीं जाए सोहाय। धर्मशील व्यक्ति के पास स्वाभाविक रूप से यश, वैभव, संपन्नता स्वतः ही जाती है। जो लोग नहीं भी चाहते हैं तो भी आज ऐसे व्यक्ति, ऐसा मुखिया के नेतृत्व में यह बजट तैयार किया गया। मैं इसको आपके माध्यम से संपूर्ण सदन को और आपके माध्यम से पूरी जनता को समर्पित करता हूं। माननीय वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों पर मैं अपना वक्तव्य आपकी अनुमति से प्रारंभ करता हूं। माननीय, इस वर्ष परम पावन तीर्थ नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ 144 वर्षों में आता है। ये हम सभी के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत देश और पूरे विश्व के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हम अपने जीवन काल में आस्था, संस्कृति और मानवता के समागम के इस महापर्व के भागी बन सके। कुंभ का वर्णन ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में मिलता है। ये भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एवं धार्मिक अक्षरता का परिचायक है। कुंभ मात्र एक धार्मिक सांस्कृतिक मेला ही नहीं है, ये एक दुर्लभ खगोलीय घटना भी है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ के विषय में पुराणों का ये श्लोक मैं पढ़ना चाहूंगा। मेष राशिगते जीवे मकरे चंद्र भास्करो अमावस्या तदा योगः कुंभ इस तीर्थ नायके। अर्थात बृहस्पति मेष राशि में तथा चंद्र और सूर्य मकर राशि में जब आते हैं और अमावस्या तिथि हो तो तीर्थों के नायक प्रयाग में कुंभ योग होता है। हमारी प्राचीन आस्था, धर्म और संस्कृति के प्रतीक कुंभ योग को अनादिकाल से सर्वश्रेष्ठ साक्षात मुक्ति पथ की संज्ञा दी गई है। महाकुंभ में देश विदेश से आए लगभग 53 करोड़ से अधिक, वर्तमान में 56 करोड़ से ज्यादा हो गए श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया। यह संपूर्ण विश्व में मनुष्यों का विशालतम समागम था, जिसके भव्य एवं कुशल आयोजन की सराहना सभी ने मुक्त कंठ से की है। संभवतः इस सदन में उपस्थित सम्मानित सदस्यों ने मानवता के इस महापर्व में पर प्रतिभाग किया होगा। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले लगभग 8 वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। चाहे वह कानून व्यवस्था हो, आर्थिक विकास हो, औद्योगिक विकास हो, दुर्बल वर्गों को विकास की मुख्य धारा में लाना हो, गरीबी उन्मूलन हो, अवस्थापना विकास हो अथवा वित्तीय समावेशन हो, हमने चिकित्सा सुविधाओं का तीव्र गति से विकास किया है। प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के प्रयोग और नवाचार को विशेष रूप से बढ़ावा दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा 10 सेक्टर यथा कृषि एवं संवर्गीय सेवाएं, अवस्थापना, उद्योग, IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा, पूंजी निवेश आदि चिन्हित करते हुए सेक्टरवार कार्य योजना तैयार की गई है। प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों द्वारा सेक्टरवार कार्य योजना पर कार्य चल रहा है, जिसकी समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है। सुचारू नीति कार्यान्वयन, व्यापार को आसान बनाने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा निवेश आकर्षित करने के लिए सतत विकास के कार्य के प्रति समर्पण भाव से प्रदेश के समस्त अंचलों में संतुलित निवेश का समग्र प्रवाह एवं नागरिकों के जीवन उन्नयन के लिए दीर्घकालिक मूल्यों एवं व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है। हमारी सरकार राज्य को एक मुख्य निवेश केंद्र तथा देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के अपने मिशन को कार्यान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक तपोनिष्ठ कर्मयोगी
के समान अहर्निश प्रदेश के विकास के लिए कार्य किया गया है। उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। महोदय, हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षण, औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है तथा प्रदेश भारत में सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है। राज्य सरकार द्वारा अवस्थापना सुविधाओं का त्वरित विकास किया गया है। कई निवेशोन्मुख नीतियां घोषित की गई हैं तथा कारोबारी माहौल में अभूतपूर्व सुधार किया गया है, जिससे प्रदेश की छवि आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य से परिवर्तित होकर एक प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित हुई है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में विकसित हो रही वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों एवं मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों में को अपना माल भारत एवं विदेशों के बाजारों में भेजने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच निर्बाध रूप से स्विच करने की सुविधा प्रदान करेगी। कानून व्यवस्था तथा विद्युत आपूर्ति में अभूतपूर्व सुधार, सक्रिय नीतिगत निरूपण एवं इन्वेस्ट, यूपी में निवेश सारथी, निवेश मित्र तथा ऑनलाइन प्रोत्साहन लाभ प्रबंधन प्रणाली जैसी डिजिटल सुविधाओं से निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है तथा राज्य में व्यापार करने के लिए अनुकूल वातावरण सृजित हुआ है। महोदय, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 14-15 से 22-23 तक की अवधि के लिए राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिससे उत्तर प्रदेश को अग्रणी फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में रखा गया। समेकित फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जो वर्ष 2014 से 19 की अवधि में 37.0 था, 22-23 में बढ़कर 45.9 हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार व्यय की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है। वर्ष 2018 से 2023 की अवधि में पूंजीगत व्यय कुल व्यय के 14.8% से 19.3% के मध्य रहा। इस अवधि में यह अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के औसत अनुपात से अधिक रहा है। सामाजिक क्षेत्र में पूंजीगत व्यय में 27% तथा राजस्व व्यय में 9% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। इसी प्रकार आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत भी पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि परिलक्षित हुई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय के कुल व्यय का 4.9% था, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 6.5% हो गया, जो देश के प्रमुख राज्यों में सर्वाधिक था। प्रदेश का राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के अधीन रहा है। राजस्व बचत तथा प्राथमिक बचत के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ऋणग्रस्तता में कमी दर्ज की गई है। माननीय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों के बजट के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु मैं इस सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का अंश वर्ष 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 में क्रमशः 9.9%, 10.5% एवं 11.6% रहा, जो महाराष्ट्र के उपरांत देश में सर्वाधिक है। उक्त वर्षों में सभी राज्यों में राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज पर व्यय क्रमशः 12.6, 12.3 एवं 12.1% रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत 10.3, 9.4 एवं 8.9 रहा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सभी राज्यों की स्वयं के कर से प्राप्ति का औसत उक्त वर्षों में क्रमशः 6.5, 7.0 तथा 7.2% रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में यह अनुपात क्रमशः 7.6, 9.8 तथा 10% रहा। इस अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सभी राज्यों का विकास व्यय क्रमशः 10.9, 11.9 एवं 12% रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में यह औसत क्रमशः 13.8, 16 एवं 16.7% रहा। समस्त राज्यों द्वारा कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर किए गए व्यय के औसत की तुलना में वित्तीय वर्ष 18-19 तथा 2021-22 के अलावा वर्ष 17-18 से 2024-25 तक उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया व्यय लगातार अधिक रहा। वर्ष 17-18 में सभी राज्यों के औसत अनुपात 5.0% के सापेक्ष उत्तर प्रदेश का अनुपात 5.3 तथा 24-25 में 5.6% सापेक्ष 5.9% रहा है। प्रदेश की ऋणग्रस्तता जो वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर जीएसडीपी का 36.7% थी, घटकर वर्ष 2022-23 में वास्तविक आंकड़ों में
4% हो गई। उपरोक्त सभी आंकड़े जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश के सभी राज्यों के बजट का अध्ययन कर प्रकाशित किए गए हैं से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न केवल अपने आंतरिक संसाधनों की अभिवृद्धि पर जोर दिया गया, अपितु विकास व्यय एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय बढ़ाया गया है और ऋणग्रस्तता में कमी लाई गई है। यह हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिचायक है। महोदय, वर्ष